भारत में जब हम दूध की बात करते हैं तो अक्सर दो नाम सामने आते हैं, गाय का दूध और भैंस का दूध। दोनों ही बहुत चलते हैं। हाँ, आज हमारे पास एक स्रोत है जो इनकी तुलना करता है काफी बारीकी से। तो बिल्कुल। चलिए इसी के आधार पर समझते हैं कि इनमें क्या खास फर्क हैं और किसके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और ये जानना काफी दिलचस्प है क्योंकि देखिए आमतौर पर तो हम दोनों को ही सेहत के लिए अच्छा मानते हैं, हाँ, सही बात है। लेकिन जब हम इस स्रोत को देखते हैं तो पोषण में और फिर शरीर में कैसे पचता है, इन चीजों में काफी महत्वपूर्ण अंतर दिखते हैं। अच्छा, पहला फर्क तो शायद रंग का ही है जो हम सब देखते हैं। बिल्कुल। गाय का दूध थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है ना? हाँ, हल्का पीला। और भैंस का दूध एकदम सफेद। हाँ, ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या है? देखिए दूध का जो सफेद रंग है वो तो आता है केसीन नाम के प्रोटीन से। वो दोनों में होता है। ओके, लेकिन गाय के दूध में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। हाँ, और यही बीटा कैरोटीन उसको वो हल्का पीला रंग देता है। और अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर इसे विटामिन ए में बदल लेता है, जो हमारी आंखों के लिए, त्वचा के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काफी जरूरी है। तो ये पीलापन तो फायदेमंद हुआ एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, पर यह भी ध्यान रखना है, जैसा स्रोत बताता है कि विटामिन ए भैंस के दूध में भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। वो बस सीधे विटामिन ए के रूप में होता है, बीटा कैरोटीन के रूप में नहीं। अच्छा, ये बात है, ठीक है। और गाढ़ेपन का क्या? भैंस का दूध हमेशा ज्यादा भारी, ज्यादा क्रीमी लगता है। हम आपका अनुभव बिल्कुल सही है, स्रोत भी यही कहता है। भैंस के दूध में जो वसा है, मतलब फैट, हाँ, वो गाय के दूध से लगभग डबल होता है, 2 गुना। 2 गुना, ओके। हाँ, और इसी वजह से वो ज्यादा गाढ़ा और मलाईदार लगता है, जबकि गाय का दूध, क्योंकि उसमें फैट कम है, तो वो पतला होता है तुलना में। समझ गया। फैट का अंतर तो साफ है। अब आते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर, जैसे कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। हाँ, जरूरी है। इस मामले में स्रोत क्या बताता है, कौन सा बेहतर है? कैल्शियम की बात करें तो स्रोत के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भैंस का दूध आगे है। अच्छा। हाँ, अगर आप एक ग्लास दूध लेते हैं, मान लीजिए करीब 240-250 ग्राम, तो गाय के दूध में आपको मिलेगा लगभग 305 मिलीग्राम कैल्शियम, जबकि उतने ही भैंस के दूध में ये मात्रा बढ़कर करीब 420 मिलीग्राम तक हो जाती है। अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब हड्डियों के लिए भैंस का दूध बेहतर हुआ? कैल्शियम के लिहाज से तो हाँ, कह सकते हैं। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, एक और चीज है, विटामिन B12। हाँ, B12 जो खून बनाने में, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, वो भी भैंस के दूध में गाय के दूध से ज्यादा मिलता है। स्रोत में ये मेंशन किया गया है। ओके, और प्रोटीन जो मसल्स और बालों वगैरह के लिए जरूरी है? प्रोटीन देखिए दोनों में ही अच्छा है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन भैंस के दूध में थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना? जैसे एक ग्लास गाय के दूध में अगर करीब 9 ग्राम प्रोटीन है, तो उतने ही भैंस के दूध में आपको 10 से 11 ग्राम तक मिल सकता है। तो अब तक जो बात हुई है, फैट ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा, विटामिन B12 ज्यादा, प्रोटीन भी थोड़ा ज्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि भैंस का दूध ही शायद बेहतर है ज्यादातर पैमानों पर। यहीं पर मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अच्छा, वो क्या है? वो है पाचन का पहलू। स्रोत हमें याद दिलाता है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स गिनना काफी नहीं है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा है, कैलोरीज भी ज्यादा है। गाय के दूध से करीब 30% ज्यादा कैलोरीज। ओ, 30%? हाँ, और इसी वजह से उसको पचाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, वो भारी पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है, मैंने भी महसूस किया है। मतलब पोषक तत्व ज्यादा हों, लेकिन अगर शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल ही ना कर पाए, पचा ना पाए, तो फायदा क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत ये कहता है कि जो लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मजदूर या एथलीट्स या जिन्हें वजन बढ़ाना है, हाँ, उनके लिए भैंस का दूध शायद ठीक हो। ज्यादा कैलोरी, ज्यादा फैट फायदेमंद हो सकता है। ओके। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लाइफस्टाइल वाले, और खासकर छोटे बच्चे, मतलब माँ का दूध छुड़ाने के बाद, उनके लिए अक्सर गाय का दूध बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, आसानी से पच जाता है। अच्छा, स्रोत में देसी गाय के दूध का भी जिक्र था शायद। हाँ, उसका भी जिक्र है इसी संदर्भ में कि वो सुपाच्य होता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि कोई एक जवाब नहीं है कि गाय का दूध बेस्ट है या भैंस का। बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी जरूरत, हाँ, अपनी पाचन शक्ति, हाँ, और आप सेहत से क्या चाहते हैं, मतलब आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं, उस पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब हम अपने लिए दूध चुनते हैं तो क्या हम सिर्फ ये देखें कि किसमें कितना कैल्शियम, कितना प्रोटीन है, या ये देखना ज्यादा जरूरी है कि
हमारा शरीर उसे कैसे लेता है, कैसे पचाता है और हमारी अपनी लाइफस्टाइल कैसी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ आंकड़े देखना काफी नहीं, अपनी बॉडी और जरूरत को समझना ज्यादा अहम है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।